नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। बहुताबिश हुसैन। कोलकाता बलात्कार और हत्याकांड में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा तो कसता जा रहा है। उस बर्बर बलात्कार और हत्याकांड के 12 दिन बाद भी जांच एजेंसियां अभी हवा में ही तीर चलाती हुई दिख रही हैं। जिस मेडिकल कॉलेज में ऐसी जघन्य घटना घटी, उसके तत्कालीन प्रिंसिपल सवालों, आरोपों और विवादों के घेरे में है। उस प्रिंसिपल के ही एक पूर्व सहयोगी ने एनडीटीवी को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में जो कुछ बताया है, वो बहुत बड़ी जांच की मांग करता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वो प्रिंसिपल जिस पर पैसे के लिए छात्रों को फेल करने का आरोप लगा। मैं सबसे पहले जो उनका कंप्लेन किया था स्टूडेंट लोगों के खिलाफ, वो जो है स्टूडेंट लोगों को फेल करवाते थे, फेल करवा के पैसा लेते थे और उनके कुछ चहीते स्टूडेंट थे, जूनियर स्टूडेंट, वो इन सब स्टूडेंट को टारगेट करते थे और काफ़ी मात्रा में पैसों का लेन देन होता था। वो प्रिंसिपल जिस पर हर टेंडर में 20% कमीशन खाने का आरोप लगा। टेंडर के ऊपर में कमीशन खाते थे, 20% का इसका कमीशन था, उसके बगैर ये ऑर्डर नहीं देते थे किसी को भी। वो प्रिंसिपल जिस पर बायो कचरा को बेचने में भी घपले घोटाले का आरोप लगा। स्कैम इनका एक्सपोज किया था बायोमेडिकल वेस्ट का, जो यूज सिरिंज, निडल, बायोमेडिकल जो चीज़ें होती है, ये सारे इनका एक सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी था। उसके थ्रू वो बिक्री करवाते थे और काफ़ी पैसा आता था। ये अल्टरनेट डे 500 से 600 केजी के आसपास ये मटेरियल होते थे। वो प्रिंसिपल जिस पर लावारिश लाशों से मानव तस्करी का आरोप लगा। डेड बॉडी का लेकर के जो लावारिस डेड बॉडी है उसको वो चैनलाइज करके बेचते थे और जो इसके अगेंस्ट में कंप्लेन भी हुई थी, नेशनल कमीशन में भी कंप्लेन हुई थी, हाई कोर्ट में पीआईएल भी हुआ था, पुलिस ने भी एक कंप्लेन लॉन्च किया था और एफआईआर भी हुआ था। वो प्रिंसिपल जिस पर बगैर काम के बिल बनाकर पैसा कमाने का आरोप लगा। गवर्नमेंट का पैसा का मिस यूटिलाइज करते थे, गवर्नमेंट के पैसे को वो इस अकाउंट से उस अकाउंट करके अपने जो चाहिए वेंडर है, जो काम नहीं हुआ है उस काम के एवज में बिल बनवाते थे और बिल बनवा के वो पैसा कुछ कट मनी उनके पॉकेट में जाता था। फिर मैंने ये हॉस्टल में ये स्टूडेंट, जूनियर स्टूडेंट को बैठा के शराब पिलाते थे, उनके कुछ चाहिए स्टूडेंट 10-15, फिर उन लोगों से आंदोलन करवाते थे और जो छात्र इनके बात नहीं मानते थे उनसे वो इनसे पिटवाते भी थे। वो प्रिंसिपल जिस पर कॉलेज के गेस्ट हाउस में लड़कियों को लाने का भी बेहद संगीन आरोप लगा। वहाँ पे गेस्ट हाउस है तो उनके जो मित्र थे वो लोग गेस्ट हाउस में बाहर से लड़कियाँ लेके आते थे। उनके ये जो जूनियर छात्र थे जिनसे वो आंदोलन करवाते थे, वो भी कभी कभी लड़कियाँ लेके आते थे। गेस्ट हाउस के अंदर ये सब काम होता था, जिसके वजह से हम बहुत परेशान थे, मुझसे देखा नहीं जाता और जो स्टूडेंट उनके बात नहीं मानते थे, ऐसे स्टूडेंट को वो बार बार फेल करवाते थे। 2-4 स्टूडेंट को जिसका जीता जागता सबूत है, कुछ नाम है जो ये लोग विक्टिमाइज हुए हैं संदीप घोष के हाथों। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर इतने गंभीर आरोप हैं कि जिनके सबूतों का सामने आना जरूरी है। खास बात यह है कि ये सारे आरोप इसी आरजीकर अस्पताल में काम करने वाले अख्तर अली ने लगाए हैं। ये बातें बलात्कार और हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद और भी संगीन हो जाती है। ये दूसरी बात है कि जिस डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या बताने में जुटे थे, बाद में उसको अपनी बेटी जैसा होने की दुहाई देने लगे। इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है, सोशल मीडिया में मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है। इसके कारण से और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है, लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस्ट डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया। आखिर इस प्रिंसिपल को इतनी ताकत कैसे मिलती थी कि वो डंके की चोट पर गुनाहों को अंजाम दे देता।
आखिर सत्ता के साथ ऐसी कौन सी साठगांठ थी जो तमाम शिकायतों के बावजूद डॉक्टर संदीप घोष का बाल तक कभी बांका नहीं हुआ। पूरे मामला का डॉक्यूमेंट पुलिस के पास है। जो फॉरेंसिक के एचओडी थे उन्होंने रिटर्न कंप्लेन किए थे, उन्होंने सारे बॉडी के पीएम रिपोर्ट प्रोवाइड किए थे और वेबसाइट में भी कोलकाता पुलिस के वेबसाइट में ऑनलाइन कंप्लेन लॉन्च किया गया था और उनके जो परिवार वाले थे, बॉडी के परिवार वाले, उन लोगों ने भी रिटर्न कंप्लेन किया था। यहाँ तक कि नेशनल कमीशन को कंप्लेन किया था, नेशनल कमीशन ने इंक्वायरी भी की थी, फिर हाई कोर्ट में, कोलकाता हाई कोर्ट में पीआईएल भी हुआ था। लेकिन अफसोस की बात कि इस बंदे का कुछ नहीं हुआ। आरजी कार अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, उनके साथ आज लगातार 5वें दिन भी पूछताछ कर रही है और आज ही के दिन जो है लाल बाजार पुलिस स्टेशन में भी संदीप घोष को कोलकाता पुलिस के सामने भी उपस्थित होना है, क्योंकि उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितता के अलावा कई सारे कोलकाता पुलिस को भी लग रहा है और उसने उसके बारे में साक्ष्य भी जुटाए हैं, जैसे कि विक्टिम का नाम डिस्क्लोज करना या इस मामले में जो प्लेस ऑफ ऑक्यूरेंस है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ, सेमिनार हॉल, उसको जिस तरीके से सैनिटाइज करना चाहिए था, उसे सील किया जाना चाहिए था, वैसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं संदीप घोष ने नहीं की। हालांकि सीबीआई के साथ पूछताछ में कहीं ना कहीं संदीप घोष ने अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ा है, लेकिन शायद कोलकाता पुलिस इस मामले में उतनी ज़्यादा उनसे नरमी नहीं बरतेगी। कायदे से इस पर ममता सरकार को डॉक्टर घोष पर कार्यवाही करनी चाहिए थी, लेकिन कमाल देखिए कि 20 घंटे के बाद आदेश को पलट दिया गया। फिर 11 सितंबर 2023 को नए प्रिंसिपल डॉक्टर मानस कुमार बंदोपाध्याय आए, लेकिन वो भी चार्ज नहीं ले सके। आखिरकार 9 अक्टूबर 2023 को सरकारी आदेश से घोष बहाल हो गए। डॉक्टर घोष पर यह भी आरोप है कि अस्पताल में 20 सुरक्षा कर्मियों में से 6 से 8 गार्ड्स घोष की सुरक्षा में हमेशा रहते थे। इतना ही नहीं, अस्पताल के 2 कर्मचारी सबसे आगे सीटी बजाते चलते थे ताकि रास्ता खाली हो जाए। अगर कोई डॉक्टर घोष के खिलाफ बोलता है तो उसे गुंडों की भीड़ आकर उसी अस्पताल में भर्ती कर देती है। लेकिन सबसे संगीन आरोप तो ये है कि पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में आने वाली लावारिस लाशों को घोष के निर्देश पर प्रैक्टिकल के लिए लैब में भेज दिया जाता था। उनके खिलाफ मानव अंगों की तस्करी को संरक्षण देने के भी आरोप लगते रहे। कई बार मुद्दा उठा भी, लेकिन उनकी ऊंची पहुंच के चलते मामले दबा दिए गए। लेकिन अब कई गड़े मुर्दे फिर से निकलने लगे हैं। कोलकाता में सौरभ गुप्ता के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई रोज पूछताछ कर रही है, घंटों पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये तो पहले कलकत्ता हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद संदीप घोष पर थोड़ा एक्शन जो है वो तेज होता हुआ दिखा है। नहीं तो जिस दिन वो बलात्कार और हत्या वाली दिल दहला देने वाली घटना हुई थी, उस दिन तो लीपा पोती ही चल रही थी। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की मेहरबानी भी दिखी है। We want the rapist to hang to death. कोलकाता बलात्कार और हत्याकांड से चर्चा में आए आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल बुधवार को फिर से सीबीआई के दफ्तर पहुंचे। जिस अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या हुई, उस अस्पताल के प्रिंसिपल पर शुरुआती दिनों में काफी मेहरबानी दिखी, लेकिन अब सीबीआई के शिकंजे में फंसे हैं। फिर भी सवाल है कि कब होगा आरोपी प्रिंसिपल गिरफ्तार। हमारी सीबीआई से यही मांग है, जल्द से जल्द हम कल्प्रिट को हमारे सामने लाए। The case was handed over on Monday and today it's Wednesday. So it's almost been 9 days we have not seen the culprit. So we want immediate action. We want the rapist to hang
hang to death. और जो अथॉरिटीज के टाइम में ये हुआ है उनको प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जिन्होंने भी ये काम किया उनको सजा मिलना चाहिए। जिसने भी ये पाप किया है उनको पकड़ा जाए, ठीक है, कड़ी से कड़ा सजा मिले। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो समाज के लिए एक सिंबल बन जाए कि ऐसी घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। कोलकाता कांड को 12 दिन हो गए हैं। इन 12 दिनों में एक परिवार की पूरी दुनिया बदल गई, माता पिता की पूरी दुनिया उजड़ गई। इन 12 दिनों में दूसरी महिलाओं के अंदर ये सवाल खौफ बनकर घूम रहा है कि उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। लेकिन इन 12 दिनों के अंदर प्रिंसिपल संदीप घोष पर क्या हुआ? कॉलेज में बलात्कार और जघन्य हत्या की घटना के बाद प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया तो उसे 6 घंटे के भीतर ही क्यों दूसरे अस्पताल में प्रिंसिपल बनाकर भेज दिया गया? बलात्कार हत्याकांड में एफआईआर दर्ज कराने में काफी देरी करने वाले प्रिंसिपल पर भी एफआईआर तुरंत क्यों नहीं हुई? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के मुंह से प्रिंसिपल को लेकर एक शब्द तक नहीं निकला। आखिर क्यों? और टीएमसी में ही जिन नेताओं ने अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाए, उन पर कार्रवाई क्यों की गई? दरअसल उस दिन दहलाने वाली घटना के बाद ममता बनर्जी ने तो कोलकाता में विरोध मार्च किया था और कहा था कि दोषियों को फांसी की सजा हो। आरजीकर अस्पताल की घटना के अभियुक्त को फांसी की सजा मिले। बांग्लादेश की तरह यहाँ मेरी सरकार भी गिराने की कोशिश चल रही है। मुझे सत्ता का कोई लालच नहीं है। इस घटना पर सीपीएम और भाजपा राजनीति कर रही है। फिर 14-15 अगस्त की रात को आरजीकर अस्पताल में जिस तरह से हिंसक तोड़फोड़ हुई, उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी में नंबर 2 माने जाने वाले टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक ट्वीट किया था कि पुलिस राजनीति का रंग देखे बिना 24 घंटे के अंदर सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार करे। लेकिन इस घटना के एक हफ्ते बाद तक नील बटे सन्नाटा दिख रहा है। ममता भी चुप, अभिषेक भी चुप। तो सवाल है कि किस लिए चुप है? इस बीच उनकी पार्टी के अंदर ही राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय और पूर्व सांसद शांतनु सेन ने जब कुछ तल्ख टिप्पणियां की तो उनके खिलाफ ही कार्रवाई होने लगी। जहां रॉय को कोलकाता पुलिस ने विवादित ट्वीट के नाम पर सम्मन भेज दिया, तो वहीं सेन को प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया। अगर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी गुनहगारों पर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई हो जाती है, तो शंका और गहरी हो जाती है। पहले तो कोलकाता हाई कोर्ट ने संदीप घोष के तबादले के 24 घंटे के भीतर ही उनको लंबी छुट्टी पर भेजकर बता दिया कि न्याय के सामने सत्ता की अंधेर नहीं चलेगी। इस आक्रोश की आहट सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई पड़ी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर अस्पताल को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की फटकार के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रिंसिपल संदीप घोष ने हत्या को आत्महत्या बताने की जल्दबाजी क्यों की? पीड़ित परिवार को जानकारी देने में देरी क्यों की? कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने एफआईआर दर्ज करने में देर क्यों की? जब वहां पीड़िता के माता पिता नहीं थे, तो क्या ये अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो एफआईआर दर्ज कराए? महिला डॉक्टर का शव माता पिता को देर से क्यों सौंपा गया? क्राइम सीन को सील क्यों नहीं किया गया और वहां पर कैसे कई लोग पहुंच गए? घटनास्थल सबूत सुरक्षित क्यों नहीं रखा? सुप्रीम कोर्ट के ये सवाल अस्पताल की भूमिका को सवालों के घेरे में ले आते हैं।
कई सारे सवाल रहे कि सुबह की घटना शाम में रात को किस तरीके से हुआ, कि पहला एफआईआर जो है रिपोर्ट हुआ तो पुलिस ने क्यों रिपोर्ट किया, विक्टिम्स के फैमिली की तरफ से या किसी मेडिकल स्टाफ ने क्यों नहीं किया। तो इस तरीके के कई सारे सवाल जो है प्रोसीडिंग के दौरान लिए गए। सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें की हैं, एफआईआर पे फटकार लगाया है, प्रिंसिपल के ट्रांसफर पे फटकार लगाया है। ये कई सारी चीज़ों को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए सवाल किए हैं और नेक्स्ट डेट पे सीबीआई से उन्होंने रिपोर्ट मांगी। इस बीच संदीप घोष की कार और मोबाइल को सीज करके सीबीआई जांच को अगले स्तर पर ले जाना चाहती है। अब संदीप घोष की गर्दन सीबीआई की जांच के फंदे में फंसी है। सीबीआई उनसे पिछले 6 दिनों से पूछताछ कर रही है। अस्पताल में उनकी अनियमितताओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक संदीप घोष पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहे हैं। कमाल देखिए कि कोलकाता पुलिस ने भी संदीप घोष को मंगलवार को समन देकर बुधवार दोपहर तक पूछताछ के लिए बुलाया था। सवाल है कि जब सीबीआई जांच कर रही है तो अब कोलकाता पुलिस को होश कैसे आया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कोलकाता पुलिस को भी फटकार लगा चुकी है। 14-15 अगस्त की रात अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी तो कोलकाता पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। इनमें 2 एसीपी और 1 इंस्पेक्टर शामिल है। इन तीनों पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है, क्योंकि अस्पताल में तोड़फोड़ के वक्त इनकी तैनाती अस्पताल में ही थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ को अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया। लेकिन अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। 30 से अधिक लोगों को सीसीटीवी के आधार पर उनको गिरफ्तार किया था, तो अब सीबीआई उनको रिमांड पर लेके उनसे पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ पूरे वीडियो को देख रही है कि क्या इसमें कुछ और लोग हैं जो छूट गए हैं या इसके पीछे की क्या साजिश है। ये लड़ाई इंसाफ की है, जिसमें सवाल मुख्यमंत्री ममता की तरफ जाता है कि उनके राज में एक बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। कोलकाता में मनीष कुमार के साथ सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जिस ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, हत्या की वारदात हुई, उसके डायरी के पन्नों में क्या लिखा था, आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। कोलकाता कांड की पीड़िता के सपने बड़े आदर्शों और मूल्यों से भरे थे। वो जहां बहुत बड़ी डॉक्टर बनना चाहती थी, वहीं अपने माता पिता का बहुत ख्याल भी रखना चाहती थी। लेकिन दरिंदों की दुनिया उसके आसपास घूम रही थी, जिसने उसके साथ ही उसके सपनों का भी कत्ल कर दिया। उस मृतक डॉक्टर ने अपनी डायरी में क्या लिखा था, उसकी जानकारी एनडीटीवी के हाथ लगी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। एक डॉक्टर की जवान आंखों में न जाने कितने खूबसूरत सपने थे, लेकिन हैवानियत भरी हवस सब कुछ ले गई। बच गए हैं तो आक्रोश, कुछ सवाल और उस महिला डॉक्टर की डायरी के कुछ पन्ने। एनडीटीवी को उच्च स्तरीय सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक डॉक्टर के शव के पास से एक डायरी बरामद हुई थी। उस डायरी के कुछ पन्नों में जो कुछ लिखा हुआ था, उसके मुताबिक वो पीड़िता एक बड़ी डॉक्टर बनना चाहती थी। मेडिकल क्षेत्र में गोल्ड मेडल जैसा बड़ा सम्मान पाने की उसकी तमन्ना थी। कुछ अस्पतालों के नाम लिखे थे जिनमें प्रैक्टिस करने का उसका सपना था। एमडी की पढ़ाई के साथ और क्या करना है ये भी लिखा था। उसमें ही ये भी लिखा था कि अपने माता पिता को कैसे खुश रखना है। We want justice. Justice. लेकिन वो सारी चाहतें इस निर्मम दुनिया से ओझल हो गई। अब सीबीआई पीड़िता के घर जाकर उसके कुछ नोट्स से प्राप्त पन्नों का मिलान करना चाहती है। इस बीच सीबीआई मुख्य आरोपी संजय रॉय के साथ ही सौरभ नाम के एक शख्स से भी पूछताछ कर रही है, जिससे मिलने के लिए संजय अस्पताल में गया था और वारदात से पहले संजय उस सौरभ से भी मिला था। वो सीबीआई की ही गिरफ्त में है, लेकिन अब तक कोई बड़ा खुलासा उससे नहीं हुआ है।
उससे कुछ अच्छी जानकारी निकालने के लिए सीबीआई संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहती थी, जो बुधवार को ही होना था, लेकिन वो भी टल गया। दिल्ली में मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।